हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 3 होल नंबर्स एक्सरसाइज 3D क्वेश्चन 5 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, जो एक्सरसाइज 3D की थर्ड वीडियो है, अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 5 है फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस। अब बच्चों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस क्या होता है, ये अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें बताया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है A इंटू बी प्लस सी इक्वल टू A इंटू बी प्लस A इंटू सी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है 740 इंटू 105। तो हमने क्या करना है, पहले जो इस तरह से हमने इस पोर्शन को बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 105 के फैक्टर बनाएंगे। तो 105 के फैक्टर क्या होंगे, 100 प्लस 5 होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 740 इंटू ब्रैकेट्स 100 प्लस 5। ठीक है बच्चों, अब हमने हमारे पास ये वाला पोर्शन आ गया। अब हम ये वाला पोर्शन बनाएंगे, तो हम इसमें क्या होगा, 740 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 740 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 740 इंटू 100 प्लस 740 इंटू 5। अब 740 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 740 लिख के यहाँ पर दो जीरो डाल दिए हमने, प्लस अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 4 द 20 0 2 कैरी 5 7 द 35 प्लस 2 37। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पर 0 प्लस 7 आ गया, 4 प्लस 3 7 और 7 एट इज। तो ये हमारा आंसर आ गया जो क्वेश्चन 5 पार्ट 1 का। अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 है 245 मल्टीप्लाई 1008। एक मिनट, ठीक है, ये 5th पार्ट है हमारा। तो बच्चों, इसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे किसके इजीली फैक्टर बन जाते हैं। तो 1008 के बन जाएंगे, 1000 प्लस 8। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी मल्टीप्लिकेशन भी ईजी हो जाएगी। तो 245 इंटू यहाँ पर आएगा 1000 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, हमारे ये वाला पोर्शन आ गया। अब हम इस पोर्शन को करेंगे, तो 245 इंटू 1000, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 245 इंटू 8। अब 245 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 245 और 3 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पर, प्लस 8 5 ज़ा 40 0 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36 6 3 कैरी, 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 19। ठीक है, अब इनको ऐड कर देते हैं, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 9 9, 5 प्लस 1 6 और 4 2 5 2। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 246960। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या दिया गया है, 947 इंटू 96। ये पार्ट 3 है, 947 इंटू 96। अब इसमें से किसके फैक्टर इजीली बन सकते हैं, 96 के। 96 के क्या फैक्टर, देखो 90 प्लस 6 बन जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो हमने इजी वाली बनानी है, तो हम क्या करेंगे, अगर 100 में से -4 कर देंगे तब भी 96 आता है। ठीक है, तो हम 947 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 100 -4 करेंगे। अब हमें पता है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देनी है बस हमने। ठीक है ना, कितना ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये वाला स्टेप मैंने मिस कर दिया, जो आप यहाँ पर चलो ये कर ही लेते हैं, इंटू 100। अब बच्चों यहाँ पर ये जो लॉ यहाँ पर था, प्लस का साइन था। ठीक है ना, तो ये क्या था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर एडिशन। ठीक है, और ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा क्योंकि हम माइनस करेंगे। फिर क्या आएगा, 947 इंटू 4। अब 947 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 94700। अब इसको करेंगे, 4 7 ज़ा 28, 8 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 प्लस 2 18, 8 1 कैरी, 4 9 ज़ा 36 प्लस 1 37। अब बच्चों हम यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप रफ में भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 0 में से 8 लेस नहीं हो सकता, तो 10 में से 8 लेस गया 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 लेस गया 1। अब बच्चों यहाँ क्या रह गया था, 6।
अब 6 में से 7 लेस नहीं हो सकते, कैरी क्या 16 में से 7 लेस गया तो हमारे पास कितना आ गया 9, ठीक है। 16 में से 7 लेस गया 9, यहाँ रह गया 3 में से 3 लेस गया 0, यहाँ रह गया 9, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको इस तरह मुश्किल होती है करने में तो आप रफ में 9 4 7 0 0 लिख के इस तरह भी कर सकते हैं 3 7 8 8, ठीक है ना। हमारा आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए जो आपको इजी लगे वैसे कीजिएगा। जैसे 10 में से 8 लेस गया 2, 9 में से 8 लेस गया 1, यहाँ रहेगा 6, 16 में से 7 लेस गया 9, 3 में से 3 लेस गया 0 और 9 आ गया, ठीक है ना। आप रफ में भी इस तरह से कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 हमारा है 996 इंटू 367, 996 इंटू 367। अब किसके फैक्टर बन सकते हैं इजीली 996 के। अब 996 किसके नज़दीक है 1000 के नज़दीक है। जैसे यहाँ पर 96 क्या था 100 में से 4 माइनस किया, इसी तरह यहाँ पर 1000 में से आप -4 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 996 इंटू 367। अब बच्चों चाहे आपके पास इस तरह दिया हो, ठीक है ना, या इस तरह, इसका मतलब सेम ही है, ठीक है ना। अब इसमें आप 367 को आगे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर भी आप मैं आपको बता रही हूँ कि चाहे ऐसे लिखा हो चाहे हमारे पास इस तरह से आ गए, सेम ही है ये, ठीक है। तो हमने अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 367 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर भी माइनस, ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्यों यहाँ पर माइनस का साइन है। 367 इंटू 4, अब यहाँ पर कितना है 367 000 आ गया, माइनस करेंगे। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करें, 7 4 ज़ा 28, 8 टू कैरी, 4 3 ज़ा 24 प्लस 2 26, 6 टू कैरी, 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 14, ठीक है बच्चों। अब माइनस करते हैं इसमें, तो 10 में से 8 लेस गया 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 6 लेस गया 3, यहाँ पर भी 9 रह गया, 9 में से 4 लेस गया 5, और यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 1 लेस गया 5, और यहाँ पर 6 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 365532, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 4 क्वेश्चन 5 का। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास क्या है बच्चों 472 इंटू 1097, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसके ना हमारे दो फैक्टर बन सकते हैं। देखो या तो 1000 प्लस 97 कर लो, ठीक है, या तो आप इसको जैसे 1097 किसके नज़दीक है 1100 के नज़दीक है, तो 1100 में से 3 माइनस करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1097 आ जाएगा। तो पहले मैं आपको दोनों फैक्टर करके बता देती हूँ। तो पहले हम 1000 को 97 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 472 इसके फैक्टर क्या बने 1000 प्लस 97, ये कौन सा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है ना। अब 472 को अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस 472 को हम 97 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 472 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 472 000 आ गया, प्लस अब 472 को आप 97 से एक सिंपल मेथड से जैसे आप करते हैं वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप वैदिक मैथ की ट्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल मेथड से बता देती हूँ। अगर आप इसकी ट्रिक सीखना चाहते हैं तो बच्चों एक मेरा अलग से चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लें। उसमें सारे ये शॉर्टकट्स हैं मल्टीप्लिकेशन के। 7 2 14, 4 1 कैरी, 7 7 49 प्लस 1 50 0 5 कैरी, 7 4 28 प्लस 5 33, 9 2 18 8 1 कैरी, 9 7 63 प्लस 1 64 4 6 कैरी, 9 4 36 प्लस 6 42, 4 8 7 5। तुम्हारे पास कितना आ गया 4 5 7 8 4 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे, यहाँ पर 3 0 है तो 7 8 4 एज इट इज़ आ गया। फिर 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 5 12, 2 1 कैरी, तो 9 2 7 7 8 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड नहीं, यहाँ पर गलत हो गया बेटा, 7 8 4, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 4 12 और 4 प्लस 1 5, 5 2 7 7 8 4 इसका आंसर आया है ना। एक मिनट को मुझे ना, हाँ चलो अब हम इसको करते हैं, नहीं 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको करके देख लेते हैं इसमें। देखो मैं भी कंफ्यूज हो गई यहाँ पर। तो कितना था
78454 784 हाँ 51787784 आ गया। अब हम इसको 1100 के यहाँ पर इसी का मैं दूसरा मेथड बताती हूँ, सेकंड पार्ट, ठीक है। अगर हम इसको 1100 माइनस 3 कर लेते हैं, क्योंकि देखो 1100 माइनस 3 करके 1097 आएगा, तो बच्चों इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा 472 इंटू 1100, ठीक है, माइनस 472 इंटू 3। अब यहाँ पर कौन सा लॉ लग गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि माइनस का साइन है। अब बच्चों यहाँ पर 472 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 429, 7 + 4 11, तो कितना आ गया 5192 आ गया, 5192 और ट्रिपल ये 2 zeros आ गए, माइनस 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 2 कैरी, 3 4 जा 12, 12 + 1 नहीं 12 + 2 14, ठीक है। अब हम 519200 में से 11416 को माइनस करते हैं, 10 में से 6 लेस गया 4, 9 में से 1 लेस गया 8, यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर कैरी किया 11 में से 4 लेस गया तो कितना आया 7, यहाँ पर 8 रह गया, 8 में से 1 लेस गया 7 और 1, ये आंसर आ गया। तो सेम ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी इसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जैसे ये मल्टीप्लिकेशन बड़ी लग रही है तो ये थोड़ा सा ये फास्ट हो जाता है, इसलिए जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 है बच्चों 580 इंटू 64, ठीक है। अब बच्चों इसके भी आप कई फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप 100 माइनस भी कर सकते हैं, 100 में से 64 माइनस किया तो कितना आया 36 आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमारी क्या बनती है, बड़ी बन रही है। हमने क्या करना है, इजी बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसके 60 + 4 बना देंगे, तभी इजी है हमारे लिए कैलकुलेशन, ठीक है ना। क्योंकि 580 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस फिर 580 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, इजी है ये कैलकुलेशन भी। 0 0 एज इट इज लगेगा, 6 8 48, 8 4 कैरी, 6 5 30 + 4 34, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा 34800 आ गया। अब 580 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 4 8 32, 0 3 कैरी, 4 5 20 + 3 20, 300 आ गया। अब इनको ऐड करेंगे 0 0, 8 + 3 कितना आ गया 11, 1 1 कैरी, 2 + 1 4, 4 + 4 8, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 381, नहीं इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं, है ना, 2300, 0 0 8 + 3 11, 1 1 कैरी, 5 7 37100 आंसर आ गया इसका। फोर 0 32, हाँ 4 8 32 बेटा, यहाँ पर 32 है, 4 5 20, हाँ तो यहाँ पर क्या है 37120 हमारा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। कैलकुलेशन आपने ध्यान से करनी है। तो अब हम करते हैं पार्ट 7, वो क्या है 439 इंटू 997। अब 997 के फैक्टर क्या बनेंगे, किसके नज़दीक है, ये 1000 के नज़दीक है, तो 1000 माइनस 7 997, तो 439 मल्टीप्लाई इसके फैक्टर बने 1000 माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब 439 को आप करोगे 1000 से मल्टीप्लाई, माइनस 439 को करोगे 3 से मल्टीप्लाई, तो 439,000 हो गया, माइनस अब करेंगे 3 9 27, 7 2 कैरी हो गया, 3 3 9 + 2 11, 1 1 कैरी हो गया, 3 4 12 + 1 13, तो ये आ गया। अब बेटा इसको ना हम रफ में इस तरह से कर लेते हैं क्योंकि मिस्टेक्स हो रही है, ठीक है। तो 1317, 0 में से 7 लेस नहीं कर सकता है, कैरी किया, 10 में से 7 लेस गया 3, 9 में से 1 लेस गया 8, 9 में से 3 लेस गया 6, यहाँ रहेगा 8, 8 में से 1 लेस गया 7, 3 4, तो हमारे पास क्या आंसर आया 437,683, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 7 क्वेश्चन 5 का। अब हम करते हैं पार्ट 8, लास्ट पार्ट ऑफ
क्वेश्चन 5, वो क्या है यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, 1553 मल्टीप्लाई 198, ठीक है। अब बच्चों 198 किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है, तो इसके फैक्टर हम बना सकते हैं 200 माइनस 2, ठीक है। तो अब 1553 को आप क्या करेंगे, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस 1553 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो किया 0 0 3 टू 6 0 3 टू 6 3 5 10 0 1 कैरी 3 5 10, नहीं यार मैं गलत कर रही हूँ, 2 से करना है, 2 3 6 2 5 10 0 1 कैरी, मैं बोल 3 रही हूँ और मैं कर रही हूँ 2 से, 2 5 10 प्लस 1 11 1 1 कैरी 2 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया 3 1 0 6 0 0 माइनस 3 2 6 2 5 10 0 1 कैरी 2 5 10 11 1 1 कैरी 2 1 2 प्लस 1 3, ठीक है बच्चों। इसको मैं इसी तरह से करती हूँ क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3106 करके देख लेते हैं ऐसे, 10 में से 6 लेस गया 4, यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर आएगा 5 में से 1 लेस गया 4, अब 0 में से 3 लेस नहीं हो सकता, तो यहाँ से क्या रह गया 10, 10 में से 3 लेस गया 7, यहाँ रहेगा 0 3 0 7 4 9 4, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 7 का, ठीक है, पार्ट 8 का, ठीक है बच्चों। इस तरह से अब हमने क्वेश्चन 5 को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है बच्चों, जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन 6 कह रहे हैं फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस, तो यहाँ पर भी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मेथड लगाकर इनके प्रोडक्ट को निकालना है, ठीक है। तो पार्ट 6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3576 इंटू 9, ठीक है बच्चों। मैं पार्ट 2 को भी उतार लेती हूँ, 847 मल्टीप्लाई 99, मैंने दोनों क्वेश्चन को उतार लिया है। अब बच्चों यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बनाना है, तो अभी हमने ये किए थे ऊपर वाले क्वेश्चन, a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 9 के 10 माइनस 1 3 5 7 6 इंटू 10 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या है बच्चों माइनस आ रहा है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा बन गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब 3576 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 3576 इंटू 10 ऐसे कर लेते हैं, 3576 इंटू 10 माइनस 3576 इंटू 1, तो किया तो यहाँ पर 35760 आ गया माइनस 3576। अब 3560 में से 3576 माइनस करेंगे, तो 10 में से 6 लेस गया 4, यहाँ पर आ गया 5 कैरी किया, 15 में से 7 लेस गया 8, 6 में से 5 लेस गया 1, 5 में से 3 लेस गया 2, तो हमारे पास क्या आ गया 32184, ये हमारा आ गया क्वेश्चन 6 का पार्ट 1 का आंसर 4, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर क्या 99 है, तो ये क्या 100 में से 1 माइनस किया तो 99 आएगा, 847 इंटू 100 माइनस 1, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई कैलकुलेशन आते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, तो 847 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 847 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 84700 माइनस 847, ठीक है। तो अब इसको वैसे करके देख लेते हैं ना, 0 में से 7 लेस कर सकते हैं, तो 10 में से 7 लेस गया 3, 9 में से 4 लेस गया 5, यहाँ रह गया 6, 6 में से 8 लेस नहीं करता है, 16 में से 8 लेस गया 8, यहाँ रह गया 3, 83853 हमारा आंसर आया। एक बार दोबारा से करके देख लेते हैं, वैसे देखो 10 में से 7 लेस गया 3, यहाँ रह गया 9, 9 में से 4 लेस गया 5, यहाँ रह गया 6, 16 में से 8 लेस गया 8, यहाँ रह गया 3, 83853 हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। कभी कैलकुलेशन इस तरह से हो, डाउट हो ना, तो दोबारा से चेक कर लेते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 3 में क्या दिया है, 2437 मल्टीप्लाई 999, 2437 मल्टीप्लाई 999, इसके क्या बनेंगे 2437 इंटू 1000 माइनस 1, तो 2437 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, माइनस 2437 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे,
ठीक है। तो 2437,000 आ गया माइनस 2437 आ गया। अब 2437,000 में से हम 2437 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने रफ में करना है। 10 में से 7 लेस गया 3, 9 में से 3 लेस गया 6, 9 में से 4 लेस गया 5 और यहाँ पर रह गया 6, 6 में से 2 लेस गया 4, 3, 4, 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2, 4, 3, 4, 5, 6, 3। आई थिंक ये हमने इस तरह से किया है तो ये हमारा आंसर करेक्ट ही होगा। आप अपने आंसर की इमेज देख लेना बच्चों। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 और 6 को ही सॉल्व करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे बच्चों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 7 से स्टार्ट करेंगे।